हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि हम कोई भी नया रोज़ प्लांट लाते हैं और जब भी हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर कुछ ये हिसाब से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। हमें लगता है कि हमारे जो रोज़ प्लांट है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमने जो पैसा खर्च किया था हमारे प्लांट के पीछे, पैसा हमारा वसूल हो चुका है। अभी आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ रोजेज़ है जो मैंने परचेज़ किए थे पुष्पांजलि पुष्पबितन से। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सारे रोज़ की कंडीशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली 15 दिन पुराने रोज़ हैं। जी हाँ, ओनली 15 डेज़ ओल्ड रोज़ प्लांट है और मैंने 11 प्लांट मंगवाए थे। ये 11 प्लांट में से मेरे सारे 11 से 11 प्लांट सक्सेसफुली अभी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, बारिश का मौसम तो अच्छा होता ही है हमारे न्यू रोज़ प्लांट्स के लिए, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है और जो एक्सपेक्ट करते उतनी बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं इंडिया में ये कहने जाऊँ कि हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट सीज़न अगर हम नए रोज़ प्लांट के लिए कहला सकते हैं, वो है जनवरी से फरवरी के महीने के बीच में। ये जो महीना रहता है, ये महीना ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप रोज़ प्लांट लगा दो, आपके रोज़ प्लांट सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडिया में आपको अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। लेकिन जनवरी और फरवरी का मंथ ऐसा होता है कि जहाँ पे भी सीवियरिटी नहीं होती। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो फरवरी के महीने में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत जगहों पे ऐसी है जहाँ पे दिसंबर महीने में हैवी रेनफॉल होती है, जनवरी में ही हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन फरवरी महीने में वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है। मेरे सिटी में ही देखिए, मेरे सिटी में ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल क्लाइमेट है अभी, यानी कि 30-31 डिग्री जितना टेम्परेचर है। मेरे अभी ये नए रोज़ प्लांट अच्छे खासे चल पड़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाएं कि इंडिया में अगर हमें रोज़ प्लांट ग्रो करने हैं, तो आप कोई भी सीज़न से अच्छा है, आप सिर्फ फरवरी के महीने में नए रोज़ प्लांट ग्रो करिए। आपके रोज़ प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, रोज़ प्लांट जब भी आप नया लाते हो, उसके लिए मीडिया कौन सा यूज़ करें। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, मैंने सिंडर मीडिया यूज़ किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने कोकोपीट मीडिया शुरू किया, फिर से सिंडर मीडिया यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। देखिए, मैं एक्चुअली श्योर नहीं था कि मेरे प्लांट ये सीज़न में सक्सेसफुली ग्रो हो जाएंगे। मुझे लगा कि अगर मैं 1400 रुपया यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कम से कम मेरे 8 प्लांट 9 प्लांट सक्सेसफुल हो जाने चाहिए। तो 11 प्लांट मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरा डिसीजन सिंडर का यही था कि मैं चाहता था कि कोकोपीट की जगह पे सिंडर में अगर मैं ये प्लांट लगाऊंगा तो उसके सर्वाइवल रेट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंडर मीडिया ऐसा है जो पानी को होल्ड नहीं करता है। नए प्लांट के रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर इसके रूट सिस्टम के आसपास थोड़ा मॉइस्चर एक्स्ट्रा जमा हो जाता है तो भी ये सरवाइव नहीं कर पाते, बाद में ये डाईबैक हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं कोकोपीट की जगह पे सिंडर में ट्राई करता हूँ। कोकोपीट में भी मैंने ट्राई किया है, कोकोपीट में भी मेरे अच्छे खासे चले हैं, लेकिन कोकोपीट में मैंने बारिश की सीज़न में ट्राई किया था, तब तो बहुत सीवियर क्लाइमेट था। लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं सिंडर में ट्राई कर देता हूँ। और ये जो सिंडर है, ये सिंडर मैंने नया परचेज़ नहीं किया, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था जो दूसरे प्लांट से मैंने निकाला है, तो इसीलिए मैंने सिंडर में लगाया है। अगर आप कोकोपीट में लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, आपके प्लांट अच्छे ग्रो हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंडर हुआ या तो कोकोपीट हुआ, दोनों मीडिया में आपके प्लांट अच्छे सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट आपके फेवरेबल में चल रहा है। सॉयल मीडिया में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि सॉयल मीडिया में सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं सॉयल मीडिया को ज़्यादा अभी प्रीफर नहीं करता और वो हैवी भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट के पीछे मैंने केयर क्या की है। देखिए, जब मैंने ये प्लांट को लगाया था तब इसके रूट बॉल तो मैंने पूरा ओपन ही कर दिया था। पुष्पबितन से जो प्लांट मैंने मंगाया है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो प्लांट है इसका नाम है रॉकस्टार, दूसरा जो प्लांट है इसका नाम है ला परला, तीसरा जो प्लांट है इसका नाम है ब्लैक बकारा,
चौथा जो प्लांट है इसका नाम है इम्पेशेंट फरा, और फिफ्थ प्लांट है हमारा ग्रीन टी, और सिक्स्थ प्लांट है सोलेर, सेवेंथ प्लांट है हमारा एस्पाना, 8 प्लांट है हमारा, यहाँ पे नाम लिखा है मूनस्टोन, 9th प्लांट है हमारा शीर मैजिक, और 10th प्लांट है ओवर द मून, 11th प्लांट है वो है पीच एवलेंच। तो ऐसे करके मैंने 11 प्लांट लगाए हुए हैं। अब ये 11 प्लांट क्या सब मेरे ही है? देखिए, ये 11 प्लांट में से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैं किसी को गिफ्ट में दे दूंगा। जी हाँ, ये मैंने, देखिए पहले तो मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी कि मैं इतने सारे प्लांट लगाऊं। इनमें से मैं कुछ प्लांट अपने पास रखूंगा, और जो मेरे पास एग्जिस्टिंग प्लांट है उनमें से कुछ प्लांट मैं डोनेट भी कर दूंगा, यानी कि लोकल में मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मैं शेयर भी कर दूंगा। तो इसलिए ये सारे प्लांट्स तो शायद मेरे पास रहेंगे नहीं, लेकिन उन लोगों के कहने पे मैंने ये नए प्लांट लिए हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमको नए प्लांट आप बना के दो, और वो नए प्लांट हम आगे चल के हमारे गार्डन में ग्रो कर सके। तो यही मेरा पॉइंट था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे उनको 100% रिज़ल्ट देना है। इसलिए सबसे पहले तो मैंने सिंडर में लगाया, क्योंकि सिंडर में तो 100% 99% आपके प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। कोकोपीट में वाटरिंग की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिंडर में ये दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने सिंडर सिलेक्ट किया है। अब बात आएगी कि ये 11 प्लांट की केयर मैंने कैसे की। देखिए, 15 दिन तक मैंने ये प्लांट के पीछे कुछ भी काम नहीं किया। हमने रूट बॉल ओपन किया, ये जो सिंडर है या वॉश लो या तो अनवॉश लो, दोनों चलेगा। सिंडर के अंदर प्लांट को लगा दिया। प्लांट को लगाने का एक तरीका आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है वो एकदम नीचे रहना चाहिए, सिंडर के साथ लगा हुआ रहना चाहिए। अगर वो ऊपर से रहेगा तो प्लांट ग्रिप नहीं पकड़ेगा, इसलिए ये ग्राफ्टेड पोर्शन जो है वो सिंडर के साथ लगा हुआ रहेगा, तो प्लांट का ग्रिप रहेगा, हिलेगा नहीं, फर्मली खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसके रूट सिस्टम जल्दी डेवलप होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी प्लांट अगर आप लेते हो, उसका जो नोड एरिया है वो नोड उसका जो ग्राफ्ट पोर्शन है वो एकदम से नीचे रहना चाहिए, कुछ ये हिसाब से। तो इस तरह से रूट ओपन करके मैंने ये प्लांट को सिंडर में लगा दिया। बाद में मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी दिया। अगर आपको लगता है आपकी यहाँ का जो TDS है, पानी का TDS है वो ज़्यादा है, तो बाद में आप बैटरी वाटर यूज़ कीजिए। बैटरी वाटर जो बैटरी में डाला जाता है, डिस्टिल वाटर, वो पानी आप यूज़ कीजिए। उसका TDS बहुत कम रहता है और वो पानी में भी आपके प्लांट अच्छे खासे सर्वाइव हो जाएंगे। तो TDS वाला जो लो TDS वाला पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो आपको कहीं पे भी जो बैटरी की शॉप है जहाँ पे बैटरी का पानी चेंज होता है, या तो बैटरी रिपेयर होती है या तो बैटरी चार्ज की जाती है, वहाँ पे वो पानी मिल जाएगा आपको। 5 लीटर पानी आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा। तो वो हिसाब से आप वो पानी परचेस कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने नॉर्मल पानी में ही ये प्लांट को ग्रो किया है जो हमारे घर पे आता है। पीने का पानी रहना चाहिए, पीने का पानी का TDS बहुत कम रहता है, तो वो पानी हमें इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर डेली 2 टाइम वाटरिंग कीजिए, सुबह और शाम। इसका लोकेशन कहाँ पे रहना चाहिए? इसका लोकेशन एग्जैक्टली ऐसा रहना चाहिए जहाँ पे बहुत तेज़ सनलाइट नहीं लगती हो। अगर आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में हो जहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, अभी हल्की फुल्की सनलाइट आ रही है, तो बाद में आप ओपन में रख सकते हो। लेकिन जहाँ पे मेरे जैसा क्लाइमेट है जहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ आती है, तो बाद में आप सुबह की सनलाइट दीजिए और शाम की सनलाइट दीजिए। बाकी जो आफ्टरनून का टाइम है वहाँ पे सेमी शेड लोकेशन रहना चाहिए। मेरे यहाँ ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी। अभी शाम का वक्त है, शाम की सनलाइट हमारे प्लांट के ऊपर आ रही है, वो सनलाइट हमारे प्लांट के लिए इनफ है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिए। अब चौथा पॉइंट, फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट को कौन सा देना है और कब से शुरू करना है। 15 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। 15 दिन तक आपको अपने पौधे को सिर्फ और सिर्फ वाटर पे ही रखना है। पानी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट के लिए इनफ होंगे। और जब भी आप वाटरिंग करते हो, फुल प्रेशर के साथ
पानी इसके अंदर मत डालिए। एकदम लो प्रेशर के साथ आप हाथ से कोई भी मग के साथ पानी डालिए। इससे इसके अंदर के जो डेलिकेट रूट सिस्टम है वो डैमेज नहीं होंगे और बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। अगर आप पाइप से पानी दे रहे हो और एकदम फोर्स से पानी इसके ऊपर गिर रहा है तो इसके अंदर के जो डेलिकेट रूट सिस्टम है वो टूट सकते हैं। इसलिए कोई भी मग के साथ पानी दीजिए। फर्टिलाइज़र हमें 15 दिन के बाद से शुरू करना है। जैसे ही आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर पत्ते ओपन हो रहे हैं, नोड एरियाज ओपन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है वो नए नए रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कैसे देना है? फर्टिलाइज़र में हमें 1261 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ये 2 फर्टिलाइज़र ही शुरू करने हैं। 1261 हमें आधा ग्राम लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट हमें आधा ग्राम लेना है। दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें इसको अप्लाई करना है हफ्ते में 1 बार। ये हमें 15 से लेके 30 दिन के बीच में ये फर्टिलाइज़र चलना चाहिए हफ्ते में 1 बार, यानी कि हफ्ते में 1 बार 15 दिन में जाएगा 2 बार। ओके, तो ये हिसाब से इसका फर्टिलाइजेशन शेड्यूल रहेगा। बाद में 38 डे से 45 डेज तक इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र जाएगा वो 1261 और मैग्नीशियम सल्फेट ही जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आधे ग्राम से हमें 1 ग्राम कर देना है। और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा उसके बाद इसकी क्वांटिटी 1 से 1.5 ग्राम जितना कर देना है, यानी कि 1 महीने के बाद, यानी कि जब ये प्लांट आपका 2 महीने का हो जाएगा या तो 2.5 महीने का हो जाएगा, उसके बाद से आपको इसकी क्वांटिटी 2-1.5 ग्राम जितने कर देनी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आएगा कि सर बाद में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो ये प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, सर्वाइव कर पाएंगे अगर आपने वाटरिंग शेड्यूल सही रखा। ये सिंडर में प्लांट लगा हुआ है तो सिंडर में ऑब्वियसली ये पानी ज़्यादा मांगेगा। दिन में 2 से 3 बार इसको वाटरिंग करनी होगी अगर आपके यहाँ सीवियर टेम्परेचर हो। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके पीछे करनी होगी कि इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए या तो सेमी शेड लोकेशन में रखिए जहाँ पे इसको ज़्यादा लू ना लगे, क्योंकि ये छोटा प्लांट है, अभी वो एकदम तेज़ सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप सेमी शेडी लोकेशन में रखिए जहाँ पे उसको हल्की फुल्की सुबह की सनलाइट भी मिल जाए लेकिन आफ्टरनून की सनलाइट ना मिले और लू वाली हवा इसको ना लगे। तो ये केयर आपको समर सीज़न में इसके पीछे करनी होगी। और समर सीज़न में अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर 45 अबव जा रहा है तो आप फर्टिलाइज़र 1 ग्राम कर सकते हैं, 1.5 ग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 38 to 40 के बीच में रहता है तो बाद में आप 1 से 1.5 ग्राम जितना या तो 1.25 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ भी नोट करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम बोल दिया तो आपने फुल 50 डिग्री में भी ये फर्टिलाइज़र डालना कंटिन्यू रखा तो बाद में आपका प्लांट के रूट सिस्टम ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। मैंने एक और चीज़ की है, जो भी डेड स्टेम वगैरह थी वो मैंने कटिंग कर दी है। वो मैंने तब कटिंग की जब ये प्लांट 15 दिन का हो चुका था। 15 दिन के बाद ही हमें प्लांट के ऊपर कटिंग करनी है। अगर जो लीव्स है वो लीव्स सारे ड्राई हो चुके हैं या तो सारे मुरझा गए हैं, उसको वैसे ही रहने दीजिए 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ये सारी एक्टिविटी अपने आप शुरू करिए। 15 दिन तक आपको प्लांट के अंदर कुछ भी नहीं करना है और ये 15 दिन में आप अपने पौधे को एक ही लोकेशन पे रखिए। आपको अपने पौधे की लोकेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। जो लोकेशन एक बार सेट कर दी वही लोकेशन में प्लांट को रहने दीजिए कम से कम 6-7 महीने तक। तो ये हिसाब से आप अपने प्लांट की केयर करिए। दूसरी तो केयर में ये है कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कंपलसरी है, भले छोटा प्लांट हो या तो बड़ा प्लांट हो। हफ्ते में 1 बार एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे जरूर करिए ताकि नए जो पत्ते निकले हैं इसके ऊपर किसी भी टाइप का पेस्ट अटैक ना हो। तो एमिडाक्लोप्रिड 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। फंगीसाइड का स्प्रे 1 बार कर सकते हो। पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड ये पानी हमें देना है। देखिए, ये पानी हमें सबसे पहले दिन में दे देना है। जब आप अपने पौधे को लगा रहे हो तब आप एक बार ये पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड, आधा ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट आधा ग्राम फंगीसाइड, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके पर प्लांट के हिसाब से आप वो अप्लाई कर लीजिए। पर प्लांट में 1 लीटर पानी जाएगा, ये भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक प्लांट में 1 लीटर पानी जाएगा। तो ये हिसाब से हमें सिर्फ एक ही बार पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड डाल देना है। उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन तक छोड़ दीजिए प्लांट को। 15 दिन के बाद मैंने जो भी आपको बताया स्टेप्स, वो सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने नए
रोज़ेस को डेवलप कर सकते हो, किसी और के लिए भी डेवलप कर सकते हो, खुद के लिए भी डेवलप कर सकते हो, किसी और को गिफ्ट भी दे सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।